मचाने का मजा तो हम लेते ही रहते हैं फास्टेस्ट बाइक्स और हाई स्पीड कारों के जरिए। यूं ही कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन असली मजा तो आता है हवाओं में उड़ने का। अब इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमारे पास पंख तो है नहीं, लेकिन एयरप्लेन्स के जरिए इस सपने को जरूर जिया जा सकता है। इस तरह के सफर में बादलों के बीच पहुंचकर ऐसा लगता है कि हम दूर किसी और जहां में आ गए हैं, और ये मजा दोगुना हो जाता है जब आपका हवाई सफर आरामदायक हो। दोस्तों, आज के दौर में एयर ट्रैवलिंग काफी आम बात हो गई है। हर रोज हजारों पैसेंजर्स इन एयरप्लेन्स में सफर करते हैं। ऐसे में आप भी जानते होंगे कि कभी कभी अपने घर की छतों से आसमान में देखने पर छोटी सी चिड़िया की तरह नजर आने वाले वो एरोप्लेन्स रियल लाइफ में कितने विशालकाय होते हैं। वहीं ऐसे कुछ बड़े और शानदार प्लेन्स में आपने सफर भी किया होगा, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में मौजूद एयरक्राफ्ट्स में से कुछ तो आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसे ही लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट्स के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में सुनकर आप जरूर हैरत में पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है फ्रांस में बना एयरबस A340-300, जिसे 1993 में लॉन्च किया गया था। करीब 1,30,200 किलो वजन वाले इस पैसेंजर प्लेन में 295 यात्री सफर कर सकते हैं, जिसमें इकोनॉमी क्लास में 267 पैसेंजर्स और फर्स्ट क्लास में 28 पैसेंजर्स के बैठने की सुविधा है। यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी एयरबस का ये प्लेन एयरबस A340-600 का स्मॉल वर्जन कहा जाता है। आपको बता दें कि एयरबस A340-300 की लंबाई करीब 209 फीट है, वहीं इसके विंग्स लगभग 198 फीट लंबे हैं। CFM56 इंजन के साथ बनाया गया ये प्लेन 567 मील प्रति घंटे की गति से उड़ान भर सकता है। हालांकि एयरबस A340-300 का एक ड्रॉबैक भी है। दरअसल ये प्लेन अपनी टाइट सिटिंग अरेंजमेंट और बहुत कम लेग रूम के लिए जाना जाता है, मगर फिर भी कस्टमर सर्विस, चेक इन और बोर्डिंग जैसी चीजों के मामले में इस प्लेन को काफी अच्छा माना जाता है। नंबर 9, A330-300। इस प्लेन में लगभग 393 यात्री सफर कर सकते हैं, जिसमें से 296 सीट्स मेन केबिन में, 46 डेल्टा कंफर्ट केबिन में और 34 डेल्टा 1 केबिन में उपलब्ध हैं। वहीं अगर बात करें फैसिलिटीज की, तो एयरबस A330-300 में वाईफाई, USB पोर्ट, इन सीट पावर आउटलेट, सैटेलाइट टीवी, पर्सनल वीडियो और एक फ्लैट बेड जैसी सुविधा भी पैसेंजर्स को मिलती है। आपको बता दें कि इसमें 2 पावरफुल टर्बो फैन इंजन्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से एयरबस A330-300 532 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर लगभग 5,343 मील की दूरी तक यात्रा करने में सक्षम है। खास बात यह है कि कुछ सेफ्टी रीजंस के चलते इस प्लेन के डेल्टा 1 केबिन में चाइल्ड सीट्स रखने की परमिशन नहीं है। आपको बता दें कि इस विमान की लंबाई लगभग 210 फीट है और इसका वजन करीब 1,24,500 किलोग्राम है। वैसे अगर इस प्लेन के इकोनॉमी क्लास के लेग रूम की परेशानी को इग्नोर कर दिया जाए, तो एयरबस A330-300 में सफर करना एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। नंबर 8, एयरबस A350-900 एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, जिसमें 325 पैसेंजर्स के बैठने की व्यवस्था है। ये प्लेन एयरबस द्वारा बनाए गए एयरप्लेन्स की न्यू जनरेशन का हिस्सा है, जो कि पहली बार जनवरी 2015 में बाजार में लाया गया था। इसका वजन 1,15,700 किलोग्राम और इसकी लंबाई लगभग 219 फीट है। बता दें कि एयरबस का ये विमान 19 घंटे तक का लंबा सफर प्रदान करता है। यही कारण है कि लॉन्ग डिस्टेंस के मामले में इसे दुनिया के किसी भी दूसरे कमर्शियल की तुलना में ज्यादा बेहतर माना जाता है। वहीं फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में ये काफी आगे है, क्योंकि इसे प्लास्टिक कंपोनेंट का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ऐसे में ये पुराने विमानों की तुलना में 25% हल्का है। इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल को बेहतर ढंग से असिस्ट करने के लिए भी इसमें 7 केबिन टेम्परेचर जोन बनाए गए हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो एडवांस टेक्नोलॉजी से लेकर स्पेशियसनेस और एक्स्ट्रा लेग रूम तक ये प्लेन हर पैसेंजर को बेहद कंफर्टेबल अनुभव देने वाला है। नंबर 7, एयरबस A340-500। एयरबस के इस पैसेंजर प्लेन को साल 2006 में मार्केट में लॉन्च किया गया था। फ्रांस में मैन्युफैक्चर्ड एयरबस A340-500 के सिंगल क्लास सीट अरेंजमेंट में 372 और डबल क्लास सिस्टम में 331 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। करीब 223 फीट लंबा और 1,70,900 किलोग्राम वजन का ये एयरक्राफ्ट 358 मील तक की दूरी तय कर सकता है। वैसे तो इस प्लेन का एक्सटीरियर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है और इसकी इनिशियल परफॉर्मेंस भी थोड़ी सुस्त बताई गई थी, मगर फिर भी दुनिया के सबसे लंबे नॉन स्टॉप ट्रैवल रूट्स के दौरान कंफर्ट और हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड करने के मामले में ये प्लेन काफी आगे है। नंबर 6, बोइंग 777-200 LR।
एयरबस द्वारा बनाया गया लार्जेस्ट प्लेन्स की इस श्रृंखला के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में बने बोइंग 777-200 LR ने भी अपनी खास जगह बना ली है। इस प्लेन में 440 पैसेंजर सफर कर सकते हैं, जिनमें से इसके 2 क्लास सिस्टम में 400 पैसेंजर्स और सिंगल क्लास सिस्टम में कुल 40 पैसेंजर्स को एकोमोडेट किया जा सकता है। बोइंग के इस खास विमान के प्राइमरी यूजर्स में यूनाइटेड एयरलाइंस और ब्रिटिश एयरवेज शामिल हैं। मार्च 2005 में अपनी पहली उड़ान भरने के साथ ही ये प्लेन एयरक्राफ्ट की दुनिया में काफी अच्छी रेटिंग हासिल कर चुका था। 209 फीट लंबाई वाले बोइंग 777-200 LR का वजन 2,23,168 किलोग्राम है। वहीं अपने 212 फीट लंबे विंग स्पैन के साथ ये प्लेन 905 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर लगभग 9,400 मील का सफर कर सकता है। अब अगर बात करें फैसिलिटीज की, तो इस प्लेन में यात्रियों को एक स्ट्रीमिंग पोर्टल दिया जाता है, जिसमें कुछ बेहतरीन मूवीज का एक अच्छा कलेक्शन होता है। हालांकि उनकी IFE स्क्रीन काफी छोटी होती है। वहीं मील्स और स्नैक्स के मामले में भी पैसेंजर्स को यहाँ काफी अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, मगर अब तक आए रिव्यूज के अनुसार इसका खाना बिलो एवरेज माना जाता है। लेकिन फिर भी इसमें सफर करने वाले यात्रियों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस काफी आरामदायक होता है। नंबर 5, एयरबस A340-600। A340-600 प्लेन एयरबस के A340 फैमिली का ही हिस्सा है, मगर ये इस सीरीज के बाकी सभी एयरप्लेन्स में से सबसे बड़ा है। 247 फीट लंबे इस विमान की नॉर्मल सीटिंग कैपेसिटी वैसे तो 320 से 370 पैसेंजर्स की है। वहीं हाई डेंसिटी सीटिंग कैपेसिटी में लगभग 475 लोग इस प्लेन में सफर कर सकते हैं। 1,77,800 किलोग्राम वजनी इस एयरबस A340-600 का इस्तेमाल मुख्य तौर पर कमर्शियल, कॉर्पोरेट या फिर सरकारी यात्रा के लिए किया जाता है। इसे रोल्स रॉयस ट्रेंट 500 इंजन के साथ बनाया गया है, जो कि 567 मील प्रति घंटे की क्रूज स्पीड के साथ 9,072 मील की यात्रा कर सकता है। वैसे तो ये प्लेन कस्टमर सर्विस और फूड के मामले में बाकी एयरलाइन से आगे है, मगर जिन लोगों की लंबाई कुछ ज्यादा है उनके लिए इस प्लेन का सफर कुछ परेशानीदायक हो सकता है, क्योंकि इसका लेग रूम लंबी टांगों वाले लोगों के हिसाब से जरा तंग है। नंबर 4, बोइंग 777-300। लार्जेस्ट एयरबस प्लेन्स की लंबी लिस्ट में कई बेहतरीन एयरक्राफ्ट्स को पछाड़ते हुए चौथे नंबर पर जगह बनाई है अमेरिका के बोइंग 777-300 ने। आपको बता दें कि बोइंग 777-300 की लंबाई करीब 242 फीट है, जो कि इस सीरीज के बाकी प्लेन्स की तुलना में 33.25 फीट ज्यादा है। 1,55,700 किलोग्राम वजनी ये प्लेन 390 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड से 6,013 मील तक का ट्रैवल रेंज पूरा कर सकता है। जनरल इलेक्ट्रिक GE90, प्रैट एंड विटनी PW4000 या रोल्स रॉयस ट्रेंट 800 इंजन से लैस इस प्लेन में 200 फीट लंबा विंग स्पैन दिया गया है। बता दें कि ये प्लेन बोइंग विमानों की 777 सीरीज का हिस्सा है, जिसे एयरप्लेन्स की दुनिया में 777 क्लासिक्स के रूप में जाना जाता है। वहीं अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस पैसेंजर प्लेन के सिंगल क्लास केबिन में 550 लोगों को और 2 क्लास कॉन्फ़िगरेशन में 451 को एकोमोडेट किया जा सकता है। वैसे इस विमान का ड्रॉबैक भी इसके सीटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ है। दरअसल इसकी सीटिंग उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी आमतौर पर लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मगर फिर भी लार्जेस्ट एयरप्लेन्स की लिस्ट में बोइंग 777-300 एवरेज से तो ऊपर ही है। नंबर 3, बोइंग 747-400। बोइंग 747-400 को बोइंग ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया था। ये वाइड बॉडी वाला पैसेंजर प्लेन बोइंग के शुरुआती 747 सीरीज प्लेन्स में से एक था। 232 फीट लंबे इस प्लेन के 3 क्लास केबिन में 416 पैसेंजर्स को, 2 क्लास केबिन में 524 पैसेंजर्स को और उनके सभी इकोनॉमी केबिन में 660 पैसेंजर्स को एकोमोडेट किया जा सकता है। 1,83,500 किलोग्राम वजनी इस प्लेन में 211 फीट लंबा विंग स्पैन दिया गया है। इसके साथ ही ये प्लेन 614 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड से करीब 7,260 मील तक का ट्रैवल कर सकता है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट के मामले में ये प्लेन थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि इस प्लेन का मॉडल जरा पुराने डिजाइन का है और इस तरह के मॉडल में छोटे वीडियो स्क्रीन होते हैं, जो कि देखने वालों को उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। ओवरऑल बोइंग 747-400 जैसे लार्ज प्लेन में सफर आपके लिए अगर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा तो बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं कहा जा सकता। नंबर 2, बोइंग 747-8। चलिए अब आपको बताते हैं दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट पैसेंजर प्लेन के बारे में। यहाँ भी बोइंग एयरक्राफ्ट ने अपना डच जमाया हुआ है। बोइंग के बाकी विमानों की तरह 747-8 भी एक वाइड बॉडी पैसेंजर प्लेन है, जिसे साल 2005 में ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च किया गया था। ये प्लेन सिर्फ 300 या 400 नहीं बल्कि 700 पैसेंजर्स को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसके सिंगल क्लास सिस्टम में 700 पैसेंजर्स और डबल क्लास कॉन्फ़िगरेशन में 600 पैसेंजर्स को एकोमोडेट किया जा सकता है।
अब अगर थोड़ा सा टेक्निकल चीजों पर जाएं तो बता दें कि बोइंग 747-8 में एक नया जनरल इलेक्ट्रिक GEnx इंजन और नए रूप में डिजाइन किए गए विंग्स दिए गए हैं। उससे भी खास बात यह है कि 614 मील प्रति घंटे की हाई स्पीड पर यह विमान 8000 मील तक की यात्रा कर सकता है। ये प्लेन 747 सीरीज की तीसरी पीढ़ी का हिस्सा है, जिसकी लंबाई करीब 250 फीट है और इसका वजन 4,42,000 किलोग्राम है। इसके वजन के चलते ये दुनिया के सबसे हैवी प्लेन्स में से एक है। अब इतनी बात कर ली है तो जरा फैसिलिटीज और कंफर्टनेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि इसका मेन केबिन प्राइवेसी के मामले में जरा कमजोर है, क्योंकि यहाँ बाकी केबिन्स की तुलना में ज्यादा फुट ट्रैफिक होता है। वहीं इकोनॉमी क्लास की सीटों का आकार यात्रियों के बैठने के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो गेम, मूवीज, टीवी शो, म्यूजिक जैसी कई चीजें आपको इस प्लेन में मिल जाएंगी, जिससे आपका सफर थोड़ा मजेदार हो सकता है। नंबर 1, एयरबस A380-800। तो चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े प्लेन के बारे में। भले ही बोइंग के विमानों ने एयरबस को कितनी ही बेहतरीन टक्कर क्यों ना दी हो, लेकिन नंबर 1 पोजीशन पर तो एयरबस के ही नाम आता है। आपको बता दें कि सिंगल क्लास केबिन में 868 पैसेंजर्स और 2 टियर्ड क्लास केबिन में 644 पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी के साथ एयरबस A380-800 दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट का खिताब अपने नाम कर चुका है। फ्रांस के इस वाइड बॉडी पैसेंजर प्लेन ने 27 अप्रैल 2005 को सिंगापुर एयरलाइंस के साथ अपनी पहली उड़ान भरी थी। ये प्लेन जमीन से 43,100 फीट की ऊंचाई पर क्रूज कर सकता है। 240 फीट लंबे इस प्लेन का वजन 2,76,800 किलोग्राम है। इसमें एक रॉल्स रॉयस ट्रेंट 900 इंजन दिया गया है, जिसकी मदद से ये प्लेन एक बार में करीब 8,208 मील का ट्रैवल रेंज पूरा कर सकता है। दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर प्लेन को 2 डेक के साथ बनाया गया है और अपनी 4 सीटिंग क्लासेस में से एक में ही ये प्लेन करीब 500 से अधिक पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर सकता है। कंफर्ट, टॉप ऑफ लाइन टेक्नोलॉजी, एमिनिटीज और परफॉर्मेंस के मामले में एयरबस A380-800 प्लेन कई हाई स्टैंडर्ड सेट कर चुका है। हालांकि इसके निर्माताओं ने हाल ही में घोषणा की थी कि वो साल 2021 में इस विमान को रिटायर कर देंगे। इसके पीछे मुख्य कारण बताया जा रहा है कि एमिरेट्स ने इस प्लेन का ऑर्डर कम कर दिया है। ऐसे में मेकर्स का मानना है कि आने वाले सालों में एयरबस उतना सस्टेनेबल नहीं होगा। ऐसे में देखना होगा कि अब इस प्लेन का क्या फ्यूचर होने वाला है।